साथियों, तो कैसे आप सभी। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी जीके एंड साइंस में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 14 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के दिल्ली पुलिस के 2020 के मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चन साथियों, जो आपके आने वाले दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं साथियों। आपको इससे एक अंदाज़ा लगेगा कि दिल्ली पुलिस में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस का पोर्शन किस टाइप से पूछा गया है। उस बेस पे आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिए। साथियों, हर क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करें। साथ ही जो क्वेश्चन आपको टफ लगे या करंट अफेयर का क्वेश्चन आए जो उस टाइम पूछा गया था 2020 में, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अभी करंट में उससे मिलते जुलते क्वेश्चन के पॉइंट को आप रिवीजन कर लें साथियों। क्योंकि साथियों, आप भी जानते हो, अगर आप एक नंबर भी कम लाते हो तो वो एक नंबर आपको हज़ारों विद्यार्थियों से पीछे ला सकता है साथियों, और आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर सकता है। तो ठीक है साथियों, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काका कालेलकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक योजना गैर कारपोरेट, गैर कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए डिजाइन की गई एक पहल है जिनकी क्रेडिट ज़रूरतें 10 लाख से कम हैं। तो ऑप्शन नंबर 4, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि एनईएफटी वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेनदेन को समूह बेच में संसाधित किया जाता है। एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, महात्मा गांधी जी। यानी महात्मा गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित फिल्मी हस्तियों में से कौन सितंबर 2020 में एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बने? साथियों, 2020 में पूछा गया था। अभी आपको इससे मिलते जुलते क्वेश्चन 2022 के 2023 के भी रीड कर लेना है। तो उस टाइम थे 2020 में एनएसडी नेशनल स्कूल ड्रामा के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर 4 कौन थे? परेश रावल थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि जून 2020 में यूएनएडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संघ के लिए निम्नलिखित में से किसे गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर 4, नेत्रा मोहनदास को। साथ ही 2020 का है, अभी आपको करंट का भी रीड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लोकमान्य तिलक ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1998 में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन ओडिशा के जिलों में फैले ज्वारनदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील और एक उथला लेगून है? तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर सेकंड, चिल्का झील। यानी चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और साथ ही क्या है, खारे पानी की झील है और एक उथला लेगून है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि खालिस्तान जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेंसस। सेंसस जनगणना की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
पूछा गया था कि सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्ति कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका, 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन योजना शुरू की थी साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि एनएसएसओ भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट आंसर आपका, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि पायरिया एक खालिस्तान संक्रमण है जो मसूड़ों को ऊतकों को प्रभावित करता है और यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो इससे दांतों को नुकसान हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीवाणु जनित रोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि खालिस्तान प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अभिगम है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, वह पेडोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था? तो उस समय किया गया था ऑप्शन नंबर सेकेंड, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को संशोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया शीश महल या दर्पण महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पटियाला। तो साथियों आपको याद रखना है कि पटियाला कहाँ, पटियाला में क्या क्या है आपका, शीश महल या दर्पण महल, जो किसने बनवाया था? महाराजा नरेंद्र सिंह ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वे प्रधानमंत्री होते हैं। यानी मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच में जो संचार का आदान प्रदान करता है वो कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि 2020 में अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 5 लाख से बढ़ाकर खालिस्तान कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 15 लाख रुपए। यानी साथियों 2020 से जो अर्जुन पुरस्कार की राशि पहले 5 लाख रुपए दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को खालिस्तान कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, यानी उसे पठार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि आईपीएल 2020 में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान कौन थे? उस समय का पूछा है, तो कौन थे? केएल राहुल थे। अभी आप करंट में मैंने कहा आपसे 2022 और 2023 के भी टीमों के कैप्टन या कप्तान आपको रीड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों दिल्ली सल्तनत की स्थापना सन 1206 में की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय यूनियन खालिस्तान उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, वह बजट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर फोर, यानी यह बिहार से संबंधित है। क्या है आपका? राजगीर नृत्य महोत्सव, जो किसको लोकप्रियता को दर्शाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पत्थरों पर बारीक नक्काशी से बना दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये आपका माउंट आबू आबू। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों को कई सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कि जैन तीर्थकर यानी माउंट आबू कहाँ पर, माउंट आबू में क्या है आपका? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो किन से संबंधित है? जो जैनियों से संबंधित है। किससे बना है ये? संगमरमर के पत्थरों पर बारीक नक्काशी से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे?
तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आपके R.K. शनमुखम शेट्टी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। यहाँ से पूछ ले कि होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय की आदिवासी नृत्य शैली है, क्या है? एक आदिवासी नृत्य शैली है। ठीक है, ये कहाँ पर है? एक त्रिपुरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1882 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि दाद खालिस्तान के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कवक फंगस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सितंबर 2020 में बच्चों के अधिकार अभियान के लिए यूनिसेफ के भारतीय सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में निम्नलिखित फिल्मी हस्तियों में से किसे चुना गया था। ऑप्शन नंबर सेकेंड आयुष्मान खुराना को। कब? 2020 के समय की बात है। 2020 में यूनिसेफ के समय चुना गया था। ठीक है साथियों, अब ये चेंज हो गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि पट्टादकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य द्वितीय की दो रानियों द्वारा चालुक्यों की खालिस्तान पर विजय के स्मरण उत्सव के रूप में मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 यह पल्लवों के समय। ठीक है, पल्लवों पर विजय की थी। किन्होंने की थी? चालुक्यों ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो उस समय किया गया था रोहित शर्मा को। क्योंकि साथियों हम लोग PYQ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 2020 के। ठीक है, अभी आपको करंट के भी रीड कर लेना है, इनसे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी है। तो वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट किरण बेदी। साथियों आपको लूसेंट भी रिवीजन कर लेना है क्योंकि लूसेंट के भी प्रथम पुरुष प्रथम महिला से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि नेयार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य की नेयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। तो ये कहाँ पर है? केरल में। इन क्वेश्चन बने कि केरल में कौन सा बांध है? आपका नेयार बांध है। किस नदी पर है? नेयार नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि IFTAS इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज और अर्थात भारतीय वित्तीय औद्योगिकी एवं संबद्ध सेवाएं निम्नलिखित में से किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो ये सभी है साथियों RBI की यानी भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देशों की संख्या क्या है। तो उनकी संख्या साथियों 68 यानी 68 है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी यह त्रिपुरा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है। तो सबसे ज़्यादा चालक धातु जो होती है वो चांदी होती है। ऑप्शन नंबर 3 यानी चांदी साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि खालिस्तान में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियों के बजाय सुइयां उगती हैं और फूलों के बजाय शंकु होते हैं। तो वो होते हैं आपके शंकुधारी सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। यानी इनमें पत्तियों की बजाय सुइयां उगती हैं और फूलों के बजाय क्या होते हैं? इनमें शंकु लगते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड विजयालय चोल के द्वारा की गई थी। किसकी? चोल राजवंश की स्थापना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला
कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? तो वो थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि खालिस्तान पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव है और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो साथ ही ये होता है हमारा बैसाखी। बैसाखी क्या होता है? जो पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है? फसल कटाई पर मनाया जाता है। किस समुदाय द्वारा? यानी कि सिख समुदाय द्वारा। जो किसके पंथ के होते हैं? जो खालसा पंथ, यानी जो खालसा से जुड़े हुए होते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि अनिल किशोर निम्नलिखित में से किस बैंक के उपाध्यक्ष और CRO हैं? जो मुख्य जोखिम अधिकारी हैं। तो वो कौन है आपके? NDB के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के। साथ ही हम लोग 2020 का पढ़ रहे हैं, अभी इसका पता ये चेंज हो गए हैं शायद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? तो किन्हें किया गया था? ये डेविड एटनबरो को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट योर राइट आंसर। साथियों अभी भी आपको शांति का पुरस्कार, साहित्य का पुरस्कार, चिकित्सा का पुरस्कार, सभी पुरस्कार आपको करंट के रीड कर लेना है एक बार। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी 3 अनुसूचियां संघ, राज्य और संवर्ती को मूर्त रूप देता है? तो वो होती है आपकी 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर, जिसके अंदर संघ, राज्य और संवर्ती मूल रूप से स्थित है, उनका वर्णन है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 बैरन द्वीप में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सेकंड 1883 में इल्बर्ट बिल प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति कर सकता है? तो वो होते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सेकंड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि EEG एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के आकलन के लिए किया जाता है। EEG के सही पूर्ण रूप का चयन कीजिए। यानी साथियों आपसे EEG का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन्स ठीक है साथियों। तो कैसा रहा आज का सेशन? वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।